Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to start the numericals of current electricity, है ना। जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझे थे, उस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल नोट करिए। द फर्स्ट न्यूमेरिकल सेज दैट अ वोल्टेज सोर्स sends a current. A voltage source sends a current 2.5 ampere to a resistor of 20 ohms connected across it for 5 minutes. Calculate number 1 the PD of the source. Calculate the PD of the source. Number 2 the electrical energy supplied by the source. And number 3 फिर नंबर 3 रहने दीजिए, हम लोग ने अभी हीट का कॉन्सेप्ट नहीं किया है बस। हाँ, आगे टॉपिक पे हम लोग हीट अभी तक किए नहीं है। आज हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक पावर है सप्लाई एंड एनर्जी में हम लोग का एक टॉपिक है हीट। हाँ, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, है ना। इसको सॉल्व करिए आप लोग। हीट इसी में है। चलिए, तो अब सॉल्विंग देखते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में तुम लोग बताओगे गिवन क्या क्या है। ये रुको, पहले लेक्चर तो डाल दे, लेक्चर नंबर 50। फिजिक्स टॉपिक न्यूमेरिकल्स फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आंसर नंबर 1 गिवन हम लोग को। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 2.5 A 20 ओम। ठीक है, एकदम सही। इतनी चीज़ें दी हुई हैं। अब सबसे पहले काम कर दिया करो, तुम अपनी चीज़ें बना लिया करो, है ना। क्वेश्चन में बोले ना बोले तुम लोग सर्किट बना लो, फिर इस सर्किट में सब कुछ लेबर करो। अब सीरीज़ है तो I बराबर ही रहेगा, 2.5 एम्पियर हर जगह दौड़ेगा। रेजिस्टेंस है 20 ओम का, और वो V हमें नहीं पता है, ठीक है। यही पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स से ढूंढना है। तो V इज इक्वल टू IR, बस मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। तो 2.5 इंटू 20 विच विल गिव यू 50 वोल्ट्स। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट, हाँ, तो पर तुम लोग सिर्फ V लगाने की जगह वोल्ट्स लिख दिया करो, है ना। इससे करेक्ट होगा। उसको स्मॉल से कर लो, ये वोल्ट्स। वो वोल्टेज ड्रॉप हो चाहे हमारा टर्मिनल वोल्टेज, दोनों को ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट ही है ये। अगला पूछ रहा हम लोग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग उसको W से या तो डिनोट कर लें, या फिर तुम लोग पूरा लिख दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। E मत लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। W लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वर्क डन भी एकदम सही है, ठीक है, W ही है वो। अब W के हमारे पास 4 फॉर्मूले थे, लेकिन हमारे QV नहीं लगेगा। I स्क्वायर RT लग सकता है ना। हमारा V स्क्वायर बाय R इंटू T लग सकता है। और लास्ट फॉर्मूला क्या था? हाँ, VIT भी लग सकता है ना। तो कुछ भी लग सकता है, तुम लोग की चॉइस है। तुम लोग किसी भी फॉर्मूले से लगा लो। तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया ब्रदर? VIT लगाया। तो क्या आंसर आया तुम्हारा?
3 लाख, चलो ठीक है, तो VIT ही लगा लेते हैं। ये हम लोग को दे देगा 125 इंटू 3, 375 और 1220, ठीक है, तो 37,500 जूल्स। कोई बात नहीं, ठीक है, जब VIT लिखा है तो रेजिस्टेंस क्यों ले रहे हो। चलो, तो ये हमारे 2 आंसर हैं, तुम लोग अपने एग्जाम में इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन की सॉल्विंग ट्राई करना, इतना इलेबोरेट कर लेना, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, तुम लोग लिख भी सकते हो, जैसे तुम लोग यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो बाय ओम्स लॉ, ये सब देख के जो भी तुम्हारा पेपर चेक करेगा वो खुश हो जाएगा, ठीक है। ओम्स लॉ जैसे ही उसने पढ़ा, ये ऐसे ब्लॉक बना लो अपना, ना तुम्हारा ही काम है अपने पेपर को सुंदर बनाना, है ना। और इसमें क्या ऐड कर सकते हो तुम लोग, ये डायग्राम बना देना, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। और तुम लोग लिख भी सकते हो, अगर बहुत टाइम है तुम लोग लिख सकते हो आई विल बी कांस्टेंट, या फिर इसमें सीरीज़ की तो बात हुई नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो तुम, इतनी चीज़ें लिख देना, है ना। और अगर बहुत टाइम हो तो ये जो फॉर्मूला लिखे हो इसको नीचे पूरा लिख देना कि वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको लिखो। अ 6 volts, 12 watt lamp, a 6 volts, 12 watt lamp, है ना, लैम्प is connected in series with a resistor R and a source of voltage 12 volts. अब calculate number 1, what is the purpose of the resistor R? What is the purpose of resistor R? Number 2, calculate the value of the resistor R. Calculate the value of the resistor R, comma, for the proper functioning of the lamp. For the proper functioning of the lamp. And number 3, what is the current flowing through the circuit? What is the current flowing through the circuit? Question mark. ये 3 है। अब सबसे पहला काम तुम लोग का ये बनेगा कि अपना डायग्राम बना दो सर्किट का, उसके बाद सॉल्विंग स्टार्ट करो। किसी क्वेश्चन में बोल भी देगा कि ड्रॉ द डायग्राम, ना भी बोले तुम लोग का काम है बना देना। चलो 5 मिनट है, इसको सॉल्व करो। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन है। एक चीज़ तो ये गिवन है, ये अप्लायंस के बारे में उसने बताया है, ठीक है। दिस इज अबाउट द अप्लायंस। चलो, और बैटरी कितने वोल्ट की है, मतलब सोर्स जो हमारा है 12 की है। एक रेजिस्टर भी है, सोर्स कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट्स।
रेजिस्टर कितने ओम का है नहीं पता, लेट इट बी आर। ये कितने वोल्ट का है 6 वोल्ट्स एंड पावर इज 12 वॉट्स। और कुछ बताया नहीं बताया। अब हम लोग को आई ढूंढना है और आर ढूंढना है ना, कि और कुछ भी ढूंढना है, और कुछ भी ढूंढना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बताया है कि आर लगा ही क्यों है। कोई बताएगा वाई इज दिस आर हियर? तुम बताने की ट्राई करो अपना। अच्छा, आर यूज क्यों होता है, रेजिस्टर एक यूज क्यों होता है? खराब ना हो। हाँ, तो यहाँ पे क्यों ये खराब हो सकता है? यही एक अप्लायंस है। हाँ, क्यों खराब हो सकता है? तुम बताओगे प्रक्षत? नहीं नहीं बेटा, आप अपना करिए। देखिए, ये 12 वोल्ट का एक सोर्स है और ये 6 वोल्ट का अप्लायंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में गैप है ना। तो इतने वोल्ट जब इसमें जाएंगे तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब इतना इसमें वोल्टेज चला जाएगा तो जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें चली जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वोल्टेज को गिराना पड़ेगा, है ना। चलो, सबसे पहला आप लोग अपनी थ्योरी लिख सकते हो, जो मैंने बोला उसको इंग्लिश में लिख देना। लिख दो, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अप्लायंस दैट इज द लैम्प इज 6 वोल्ट्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स दैट इज 12 volts, therefore the electric current supplied by the source is too much for the lamp. Therefore, due to heating, the lamp could malfunction or the lamp could get इसके हम लोग हाँ, द लैम्प कुड गेट डैमेज्ड, है ना। ये सब हम लोग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो पहला तो हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे ना, पहला वोल्टेज में। सेकंड, अब सॉल्विंग पे आते हैं। सेकंड हमें ये बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए ये रेजिस्टर कितना होना चाहिए कि ये बल्ब अच्छे से काम करे। तो उसके लिए लैम्प, बल्ब जो भी बोले हम लोग, ठीक है, लैम्प है क्या, एक्चुअली बल्ब ही है, ठीक है। अब उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज पावर इज इक्वल टू, तो बताएगा, V स्क्वायर अपॉन R, है ना। इसको हम लोग अगर कर दें तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। इस फॉर्मूले से हमें अपना रेजिस्टर की वैल्यू पता चलेगी जो इस बल्ब के लिए मतलब यूजफुल है या फिर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वोल्टेज बल्ब का हम लोग देखेंगे, सोर्स का नहीं, ठीक है। ये रेजिस्टर इसके लगाया गया तो सब कुछ इसका लगाया जाएगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट का नहीं, 6 वोल्ट्स का 6 इंटू 6 अपॉन पावर 12, है ना। तो क्या आंसर आया हमारा, 36/12, 3 ओम। चलो, एक चीज पता चल गई कि ये रेजिस्टर है हमारा 3 ओम का। सिंपल, है ना। अब अगर ये रेजिस्टर ना होता तो खराब हो जाता, लेकिन अब जो हमारा करंट होगा इसको ये गिरा देगा, है ना। अब वही पूछ रहा है कि सर फिर बताइए कि आपका ये जो आई है, अब आप हमको बताइए आई कितना है ना। अब कोई आई बताना चाहेगा? 9। कैसे 9? हाँ, सीरीज है तो आई चलेगा तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो उसके लिए तो रेजिस्टर है ही वो। हाँ, आई में पूछ रहा हूँ आई कितना होगा। वेरी गुड, कैसे आया 2 एम्पियर?
2 एम्पियर। देखो V इज इक्वल टू आई आर, लिख देना ऊपर ओम्स लॉ, देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाय आर। V हमें पता है 6 वोल्ट्स और R हमें पता है 3 ओम, आ गया 2 एम्पियर। है ना, इसमें हम लोग ये कर देगा तो ये हमारा आंसर आता है। किससे निकाला? किसी से भी निकाल सकते हो तुम, IVT से। हाँ आ जाएगा आपका। इसमें टाइम बताया है क्या? सर वो है ना, क्या कहते हैं, जूल पर सेकंड। अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम जब तक बताया नहीं रहता तो टाइम को इंट्रोड्यूस मत किया करो। मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जो भी जिसका मन करे। ये भी फॉर्मूला है, कुछ भी यूज़ कर लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं अभी तक। तो अब जो हमारा करंट दौड़ेगा पूरे सर्किट में, दैट विल बी 2 एम्पियर। हर जगह 2 एम्पियर ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अविरल कोई डाउट? क्या सर इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाएगा? हाँ, इसमें एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है, तो वो डिवाइड नहीं होगा, वो आगे जाते जाते बढ़ता रहेगा क्योंकि डिस्टेंसेस बढ़ेंगी। सर इसका कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर का? रेजिस्टर का निकालना है तो निकाल लो। अरे और 3 ओम, 6 वोल्ट्स आया इसका। हाँ डिवाइड इस केस में हो गया है हमारा, इसमें भी 6 इसमें भी 6, पर ऐसा नहीं होता है कि डिवाइड हो जाता है इक्वली, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। वेरिएबल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ वेरिएबल, हमारे सीरीज सर्किट में हम लोग यही तो पढ़े कि द पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा, कोई और डिवाइस हो उसके लिए कुछ और होगा, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है क्योंकि डिस्टेंसेस सेम रहती हैं। इसमें करंट कांस्टेंट रहेगा, इसको भी 2 एम्पियर ही मिलेगा। अगर मुझे इसका भी मान लो रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं इसी फॉर्मूले से इसकी भी निकाल सकता हूँ। तो R क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो V हमें 6 वोल्ट्स पता है और I 2 एम्पियर पता है, तो देखो इसका भी 3 ओम आया है ना। तो I दोनों में कांस्टेंट गया, इस पर भी मैंने 2 एम्पियर लिया, इस पर भी 2 एम्पियर लिया। तो अभी कितने भी हम लोग डिवाइसेस लगाते जाएं, I सेम रहेगा लेकिन V चेंज होता रहेगा। चलो ये कॉपी कर लो जिसको करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखो। Two coils of resistances, 2 coils of resistances R1 is equal to 3 ohm and R2 is equal to 6 ohm. R1 is equal to 3 ohm and R2 is equal to 6 ohm. Are connected in series across a battery. Are connected in series across a battery
of PD 12 volts across a battery of PD 12 volts. Draw the circuit diagram. Full stop. Find number one. The electrical energy consumed in 1 minute. In each resistance. Number two, the total electrical energy supplied by the battery in 1 minute. इसको सॉल्व करिए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा अब इसका। तो क्वेश्चन ने क्या बताया है, कितने वोल्ट का सोर्स है, 12 वोल्ट का है ना, और क्या क्या कनेक्टेड है सर्किट में, 2 रेजिस्टर सीरीज में, वो भी, और कुछ तो नहीं है। चलो पहले रेजिस्टर कितने वोल्ट कितने ओम का है, 3 ओम R1, 6 ओम R2, ठीक है, और कुछ नहीं बताया है, ठीक है, ये 60 सेकेंड तक चला है, ठीक है, इतना कुछ पता है। अब सबसे पहला काम आई ढूंढना होगा हमें। आई ढूंढने के लिए सेम फॉर्मूला V/R। अब तुम 2 काम कर सकते हो, या तो इसका भी आई ढूंढो, इसका भी आई ढूंढो और उनको प्लस कर दो, वही है आई होगा, या फिर दूसरा काम कर दो, तुम क्या कर दो, आई नहीं, तुम एक्चुअली ये काम नहीं कर सकते हो कि इसमें आई इसमें आई, वो पैरेलल में करते हैं। इसमें तुम्हें पहले आर का सम लेना होगा, मतलब आर सीरीज तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आर एस लगेगा और आर एस क्या आएगा, R1 प्लस R2, तो मतलब 9 ओम। अब आई लगेगा हमारा 12 वोल्ट्स अपॉन 9 ओम, आंसर क्या आ जाएगा, हाँ 4/3 एम्पियर। इतना करंट दौड़ रहा है हमारा, हाँ 4/3 जितना भी है, हम उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्या पता आगे जाके कटे, क्योंकि मुझे 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। चलो ये हुआ। अब हमको देखना है इसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाई, इसने कितनी खाई और ये कितनी दिया। सबसे पहले R1 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय R1 विल बी इक्वल टू, एक फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, आई, देखो V नहीं लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, तो I² RT लगा सकते हैं और R हमारा 1 हो जाएगा। I² RT का फॉर्मूला, I पता है 4/3 इंटू 4/3, R पता है 3 इंटू 60, तो ये गया 24 4 16 32 320 जूल्स। किसी का आया ये आंसर? नहीं। चलो 320 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाई है R1 ने, ठीक है। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं आई। V वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों नहीं लगा रहे, समझ में आया ना। V स्प्लिट होगा दोनों का, या तो तुम V दोनों का इंडिविजुअली ढूंढो। अब तुम्हें देखो R भी पता है, I भी पता है, तुम इसका भी V ढूंढ सकते हो, फिर वो तुम अपना VIT इसके लिए लगा लो और फिर इसका V ढूंढ के VIT इसके लिए लगा लो, है ना। या फिर तुम्हें जो पता है I² RT इस पे लगा लो। बहुत तरीके हैं। W, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर सप्लाई ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई यूज़ कर सकता है, बस टाइम कम लगे। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट दे दिए हैं। चलो W2/R2 है ना, सेकेंड वर्क, फिर से सेम फॉर्मूला लगा लेते हैं, I² R2T, है ना। इस पे भी अगर तुम्हें V ढूंढना था तो पहले इसका V ढूंढते, है ना, V इज इक्वल टू IR करके, क्योंकि तुम्हें R भी पता है I भी पता है। चलो एक बार उसको भी करके दिखा देता हूँ। इसका V जैसे ढूंढना हुआ तो V इसका हो जाएगा IR, I पता है 4/3
इंटू आर पता है 628 वोल्ट्स। अब वी आई टी इस पे लगा देंगे तो इसका भी डब्लू आ जाएगा, डब्लू वी आई टी, तो 8 इंटू 4/3 इंटू 60 24 to 8 8 16 8 8 64 640 जूल्स। इससे ये आया है, इससे भी देखते हैं क्या आता है। 4/3 इंटू 4/3 इंटू 6 इंटू 60, तो 3 इसको 2 से काट दिया, 3 इसको 20 से काट दिया, 4 4 16 16 32 64 640 जूल्स। ठीक है, सेम आंसर आया, दोनों से सेम आता है। अब हमें क्या ढूंढना है, अपना वर्क, टोटल वर्क मतलब टोटल एनर्जी इसने कितनी निकाली, वही जाके इन दोनों में डूबती गई, डिवाइड होती गई। इसकी भी बात करते हैं। अब देखो, जो जो सिंपल दिमाग लगाएगा वो ये सोच लेगा कि सर W1 + W2 कर दीजिए, मिल जाएगा आपको अपना आंसर। लेकिन जिसको बहुत तिगड़म बिठानी है वो W के फॉर्मूले से फिर से कर सकता है। मैं क्या ये फॉर्मूला फिर से नहीं लगा सकता हूँ, फिर लगा देता हूँ इस फॉर्मूले को। चलो इससे भी निकाल के देखते हैं कितना आएगा, दोनों को सम कर दे तो 640 और 320 960 जूल्स। और हम लोग I²RT वाले फॉर्मूले से फिर लगाते हैं, I²RT। हम लोग इस पर VIT भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन बस ध्यान क्या देना है, ये जो R होगा ये RS होगा, सम, है ना, दोनों रेजिस्टर्स का सम। तो 4/3 इंटू 4/3 इंटू 9 इंटू 60, ये कैंसिल ऑफ कर दिया। अब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 960 जूल। देखो इससे ये भी आ गया। हम लोग उसका VIT से भी निकाले तो सेम आ जाएगा, W VIT, V पता ही है 12 वोल्ट की है, 12 इंटू 4/3 इंटू 60, ये 4 से काट दिया, 4 4 फिर से वही आ गया, ये सेम, तो ये भी 960 देगा। तो कुछ भी लगाओ सेम ही आना है। हाँ तो दिमाग थोड़ा सा लगा लिया करो कि अगर ये सब दिख रहा है सेम सेम है तो मत किया करो वो सब, और मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ना ज़्यादा अच्छा होता है न्यूमेरिकल्स में। चलो ये कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं। मेन क्या है, तो मैं सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, और जो बहुत दिमाग लगाता है वो 2 फॉर्मूले भी अगर उसको याद है, मान लो उसको VIT ही सिर्फ याद है, उसको I²RT नहीं फॉर्मूला याद है, तो वो V फिर से ढूंढ लेगा, रिस्पेक्टिव इसका भी ढूंढ ले, वो इसका भी ढूंढ ले। ठीक है, अगर नहीं उतना याद हो पा रहा तो दिमाग ही लगा लेगा वो। मैक्सिमम बच्चे तो इलेक्ट्रिसिटी पे गिव अप कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चों का होता है कि सर चॉइस ही आना है, हम इसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे इनके क्वेश्चंस को। लेकिन बोर्ड वाले भी दिमाग से खेलते हैं, वो चॉइस में भी सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल मिक्स करके देते हैं कि इसका डाल दिए, साथ में साउंड का डाल दिए, हीट का डाल दिए। अब तुम किसका करोगे, चूज तो तुम्हें करना ही है। 4 4 3 चलता है, नहीं 3 3 4 चलता है, 10 10 का रहता है, तो 3 3 4 का चलता है। 4 मार्क्स ये दे देंगे, 3 3 का साउंड और हीट दे दिए, साउंड और वर्क पावर एनर्जी दे दिए। MCQ में भी किसमें, नहीं बोर्ड्स का तो ये पैटर्न नहीं रहता। बोर्ड्स में सेक्शन A सेक्शन B रहता है, सेक्शन B में से 5 ही अटेम्प्ट करना है और 7 क्वेश्चन रहते हैं तुम लोग के। नहीं, तुम लोग को सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं और 6 क्वेश्चन रहेंगे, 2 तुम छोड़ सकते हो। हाँ याद आया, तो सेक्शन A 40 का हो गया, ये 10 मार्क्स के 4 तुम्हें अटेम्प्ट करना है, और वो जो 10 मार्क्स के रहेंगे सिंगल 10 मार्क्स का, वो 3 3 4 बनता है, तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स यूजुअली एक बड़ा न्यूमेरिकल ही होता है। हाँ थ्योरी भी देख सकता है या फिर पूरा ही पूरा न्यूमेरिकल देता है। तो इसके न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि तुम बच जाओगे, नहीं बच भी सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आ रहा है तो क्यों छोड़ दे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने कैसे फ्रेम आएगा। अगर ये भी साथ में फ्रेम हो गया तो छोड़ने कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें 4 मार्क्स लूज़ करने ही पड़ेंगे अपने।
रिवीजन तो यार तुम लोग को करना ही पड़ेगा, अभी तो कोर्स ही नहीं कंप्लीट हुआ है ना। अभी तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, इतना हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी हाउस होल्ड सर्किट पढ़ना है और उसके बाद एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, फिर रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। तो अभी बहुत कुछ बचा है, अभी बचा है, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आज मैं ये ना करवाता, लेकिन तुम लोग पे कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही नहीं है, इतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ कर दो कर दो। चलो ये वाला न्यूमेरिकल करो, लिखो 2 रेजिस्टर्स ए ऑफ 4 ओम, 2 रेजिस्टर है ए और बी, ए of 4 ohm and B of 6 ohm joined in series to a battery of EMF 12 volts and internal resistance of 2 ohms. Full stop. Calculate number 1. The current in the circuit. Number 2, the terminal voltage of the battery. Number 3, the potential difference across the resistor B. And last, number 4, across the resistor B. And last, the electrical energy spent in 1 minute in resistor A. काफ़ी कुछ ढूंढना है इसमें। सबसे पहले अपना डायग्राम बनाओ सर्किट का। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये वो फिगर दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग खुद बना भी लोगे अब। चलो 5 मिनट। चलिए, अब क्वेश्चन ने क्या क्या बताया है। कितना सोर्स है बताइए। 12 वोल्ट्स है। फिर क्या क्या कनेक्टेड है, 2 रेजिस्टर ए और बी, ए बी, और कुछ तो नहीं है ना। ईएमएफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4 ओम 6 ओम 6, हाँ, आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, इतना कुछ पता है। क्या क्या बोला है पूछने को, मतलब क्या क्या पूछा है। करंट इन द सर्किट, सबसे पहली बात आई ढूंढनी है। चलो, अब आई ढूंढने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। सारे रेजिस्टेंस को टोटल करो। देखो, पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है और तीसरा रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। अभी तक सारे में बोल रहा था नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो हम लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब वो भी आ गया है। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि सब सीरीज में है तो ऐड कर दो बस R1, अरे मतलब ए बी और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 12 हो जाएगा, 12 ओम, है ना। अब हमें V पता है, अच्छा EMF पता है और ये पता है, तो हम लोग करंट ढूंढ सकते हैं।
क्योंकि एक्चुअली टर्मिनल वोल्टेज से ढूंढेंगे और ये हमें ईएमएफ बता रहा है। चलो देखते हैं। I इज इक्वल टू ई बाय, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। R प्लस आर भी तो कर ही दिए हैं, है ना। V बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे EMF है तो हमें R प्लस आर भी करना होगा। ये सब चीज़ें तुम लोग कर रहे होते तो तुम लोग को देखते ही समझ में आती। ये क्या हुआ है, समझ में आया कुछ? देखो फिर समझाता हूँ। I असल में होता है V बाई आर, इतना पता है, लेकिन यहाँ ये टर्मिनल वोल्टेज होता है तो हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस तो लिया ही, टर्मिनल वोल्टेज तो लिया ही, प्लस इंटरनल भी ले लिया, तो हमें इसका तो रेजिस्टेंस लगाना ही है, प्लस इंटरनल भी लगाना पड़ेगा। ये मैंने किया है इस फॉर्मूले में, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पुराने क्लासेस रिवाइज करो। 12 वोल्ट अपॉन 12 ओम, कितना करंट आ गया, 1 एम्पियर। जीरो मत लिख देना काट के, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा सर। 1 एम्पियर। चलो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। आई ढूंढते ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अब क्या बोला है अगला ढूंढने को, बताओ बताओ। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ये तो आसान। टर्मिनल वोल्टेज तुम लोग ढूंढोगे, ढूंढने का ट्राई करो। मैंने हिंट यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई है, तुम्हें अब भी ढूंढना है। तेरा क्वेश्चन है। हिंट दूं, 10 वोल्ट्स कैसे आया? देखो तुम्हें इसके लिए पहले तो वोल्टेज ड्रॉप ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें अगर भी ढूंढनी है तो ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप कर दो, क्योंकि ईएमएफ होती है वोल्टेज ड्रॉप प्लस हमारी टर्मिनल वोल्टेज। हाँ अब तुमने बोला, तुम कैसे ढूंढ ली यार फिर, जब तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो। वोल्टेज ड्रॉप ढूंढना तो आसान है, वोल्टेज ड्रॉप ढूंढने के लिए हम आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कर देंगे। यही तो होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। मैंने उसको वैसे ढूंढा, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो सर V तो अच्छा 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 समझ। R मतलब एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज है ना सर, तो उसके लिए बाहर का रेजिस्टेंस चाहिए। बाहर का टोटल रेजिस्टेंस है 10 वोल्ट और सर करंट 1। गुड, मैं बताया ना काफ़ी तरीके हैं, तुम्हारा तरीका भी सही है, ठीक है। ऐसे मेरी कहने में तो, मेरी मानो तो ऐसा तरीका ढूंढो जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले तुम पुट कर दो क्वेश्चन में, और फॉर्मूले पे ये बनाते जाओ बादल अपना। तो दिस विल पुट यू ऑन द क्लाउड 9। क्लाउड 9 मतलब जानते हो ना, दिस विल पुट द टीचर हु इज चेकिंग योर पेपर ऑन द क्लाउड 9। क्लाउड 9 मतलब जानते हो? नहीं, क्लाउड 9 मतलब होता है बहुत खुश हो जाएगा वो, बोलते ना आई एम ऑन क्लाउड 9 ऑन माई फेयरवेल, तो एकदम खुश हो जाएगा ये जैसे ही तुम लोग क्लाउड बना दोगे। फॉर्मूला बनाओ, क्लाउड बनाओ, ठीक है। तो आई हमारा 1 एम्पियर है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 एम्पियर है, तो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप आ गया 2 वोल्ट्स, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप ढूंढना है, तो बस वोल्टेज ड्रॉप होता है ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, अरे टर्मिनल वोल्टेज होता है ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, तो 12 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट 10 वोल्ट्स, ठीक है। सेकंड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट बताओ। मैं समझ गया तुम्हारा तरीका भी, तुमने बाहर के रेजिस्टेंस देखे हैं और तुमने V इज इक्वल, हाँ मैं समझ गया तुम्हारा भी, मैं वही, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। हाँ
लेकिन इससे तुम्हारा फ़ायदा क्या हो गया, तुम्हें नहीं टाइम नहीं, इससे तुम्हें हर सब कुछ पता चल गया अभी क्वेश्चन के बारे में। तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप भी अपना पता है ना। वैसे अगर दिमाग लगाओ तो वोल्टेज ड्रॉप तुम्हें अगर तुम अपने टाइप तरीके से भी निकालोगे तब भी वो 2 वोल्ट ही आएगा, लेकिन न्यूमेरिकली पता है तुम्हें। बस सब सही है, कुछ भी लगा सकते हो तुम इसमें बहुत अलग अलग तरीके से, इसलिए तो मैं बोल रहा अपने आंसर पे ज़रूर हाईलाइट लगा देना। चलो अगली चीज़ क्या ढूंढनी है बताओ। रेजिस्टर बी, ठीक है। रेजिस्टर बी हमें 6 वोल्ट का 6 ओम का है और आई पता चल गया है 1 एम्पियर का है। बस सिंपल, V इज इक्वल टू आई आर 1 इंटू 6 वोल्ट्स, V इज इक्वल टू आई आर किया, और R वही करोगे जो इसका खुद का रेजिस्टेंस है, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग आने वाला है। लास्ट क्या पूछा है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन रजिस्टर ए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन रजिस्टर ए, आई स्क्वायर आर टी लगा दें, टाइम भी बताया है ना। हाँ, तो W इन आर ए हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आर ए हो जाएगा ये, तो 1 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा 40 नहीं 240 जूल्स। किसी का आया ये? चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, घर जाके ट्राई करना। क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही लगने वाले हैं। तो देखो सिग्निफिकेंस तुम्हें पता चली फॉर्मूलेस की, फॉर्मूला नहीं पता है तो कुछ नहीं लग पाएगा, फॉर्मूला पता है तभी स्टार्ट होगा ये। अपने बगल कुछ क्वेश्चंस के लिए तुम ऐसा कर सकते हो, अपने बगल में एक पेपर पे लिख लो ना, टोटल 8 फॉर्मूले आए हैं, वर्क वर्क वर्क, 4 फॉर्मूले वर्क के, 4 फॉर्मूले पावर के, अपने बगल लेके बैठ जाओ। जितने भी फॉर्मूले अभी तक, हाँ जितने भी फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिसिटी के सब लेके बगल में बैठ जाओ, और क्वेश्चन में बस पढ़ो और वो देख देख के मदद ले लो, करते करते खुद ही याद हो जाएगा तुम्हें। और मैक्सिमम केसेस में यही सब, सीरीज़ में तुम जानोगे, सीरीज़ में सर ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है, पैरेलल में वी वाले फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं। हाँ लगा सकते हो, IVT से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले इसका V निकालना पड़ेगा। हाँ आसान तो है ही, इस दूसरे वाले का निकाल चुके हैं और हाँ ठीक है, तो इसका V भी निकालना, फिर VIT लगाना इस पर ना, काफ़ी कंडीशंस हैं इसमें। चलो कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लास ख़त्म करते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग ने किए, अब अगले क्लास में फिर थ्योरी करके हीट वाले न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, फिर हाउस होल्ड सर्किट को स्टार्ट करेंगे।